अब हम तीसरे टाइप ऑफ एरर को समझते हैं, वो है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब होता है? अब इसके 5 सब टाइप्स है, ठीक है, 5 सब टाइप्स है, लेकिन अब हम एक एक कर दिए समझते हैं। तो सबसे पहले बोलता है रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लेट सपोज जो मैंने परचेज करी थी वो 1200 रुपये की थी, लेकिन जो मैंने पोस्ट करी वो सिर्फ 1100 रुपये की पोस्ट करी। मतलब एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन। लेट सपोज नमन से मैंने परचेज करी थी, तो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन या टू राम, ठीक है। तो मेरी जो एंट्री हुई वो हुई 1100 से, लेकिन एक्चुअल जो परचेजेस थी वो 1200 से थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका एक्सेल में इफेक्ट देखना चाहूँ तो मैंने एंट्री क्या पोस्ट करी? मैंने एंट्री पोस्ट करी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन ना, ठीक है सर, टू नमन, ठीक है ना, टू नमन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब मैंने बोला अब इसमें कितना पोस्ट हुआ? मेरा 1100 रुपये पोस्ट हुआ। होना कितना चाहिए था? ये तो हुई मेरी रॉन्ग एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 1200 रुपये। एक्चुअल में एंट्री ये होनी चाहिए थी। तो ये मतलब इसका परचेज, मतलब परचेज मैंने बोला क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब परचेजेस मेरी खर्चा है ना, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो मैंने परचेज को डेबिट मार दिया, और क्रेडिट द गिवर, तो मुझे नमन ने माल दिया है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो नमन को मुझे क्रेडिट करना था। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन। तो ये मेरी करेक्ट एंट्री थी, तो ये मेरी करेक्ट एंट्री थी, ठीक है ना। अच्छा, करेक्ट एंट्री ये थी। और जो मैंने एक्चुअल में एंट्री हुई, एक्चुअल में जो एंट्री थी वो ये हुई। तो इसका मतलब अगर मुझे रेक्टिफाइड एंट्री डालनी है, रेक्टिफाइड एंट्री होगी, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइड एंट्री होगी, मैंने बोला सब सही डाला है मैंने, बस मुझे क्या करना था? 100 रुपये से और बढ़ा देना है इसे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, 100 रुपये से और बढ़ा दिया। तो ये सिंपल, ये मेरा एरर हुआ था जो मैंने रेक्टिफाई कर दिया। तो सबसे पहला क्या है? रॉन्ग पोस्टेड इन सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहला एरर ये हुआ। फिर अब हमारा दूसरा एरर आता है रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे रॉन्ग कास्टिंग में होता क्या है, जैसे लेट सपोज कि मैंने परचेज अकाउंट में, मैंने समझ लो शाम से परचेज करी 1000 रुपये से, राम से मैंने परचेज करी 200 रुपये की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज इज द एक्सपेंस टू श्याम और टू राम, ठीक है, ये एंट्रीज हुई। अब लेकिन जब मैंने टोटल किया ना इसका, जब मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में डालना, तो मेरे से यहाँ पे गलती हो रही है और मैंने सिर्फ 1100 रुपये डाला है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है 1100 रुपये, टोटल कितना बनता था? 1200 रुपये। तो इससे मतलब क्या हुआ? मेरे से सिर्फ पोस्ट करने में गलती हो रही है, मतलब मेरे से परचेज अकाउंट का टोटल गलती से 1100 रुपये हो गया। तो ये मेरी क्या है? कास्टिंग एरर है। इसे हम क्या बोलते हैं? परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाई ₹100। तो मतलब टोटल 1200 रुपये आ रहा था, लेकिन मैंने 1100 रुपये किया। अब इससे होगा क्या? इससे मेरा जो ट्रायल बैलेंस है ना, अब आप यहाँ पे आइए, ट्रायल बैलेंस में आप देखिए, परचेज अकाउंट जो आपको दिखेगा ना, परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट है, वो 1100 रुपये से दिखेगा, क्योंकि मेरे से क्या हुआ? टोटल में एरर हो गया। और जो श्याम और राम का अकाउंट दिखेगा ना, वो 1000 और 200 रुपये पे दिखेगा, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 1000 और 200 रुपये पे, ठीक है। तो श्याम का अकाउंट जैसे ये 1000 रुपये है और 200 रुपये, मतलब क्रेडिट साइड में जो मेरी लाइबिलिटी है वो 1200 रुपये और परचेज 1100 रुपये। एक्चुअल में होना चाहिए था परचेज को भी 1200, तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? परचेजेस मेरी अंडर कास्टेड है बाई ₹100, तो मुझे परचेजेस को बढ़ाना है। तो मतलब सिर्फ क्या करना है? परचेजेस में मुझे प्लस करना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रेक्टिफाइड एंट्री, परचेज में सिर्फ 100 रुपये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या? मतलब अब ऐसे समझिए इसे, जैसे लेट सपोज अगर मैं समझूँ, अगर मैं इसे ऐसे समझाना चाहूँ आपको कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, परचेज अकाउंट अगर मैंने बनाया, तो ये परचेज अकाउंट में क्या बनाए, है ना, 2 मिनट आप रुकिए, ठीक है। टू श्याम, ठीक है, परचेज अकाउंट टू श्याम और टू राम। तो ये क्या हुआ? 1000 रुपये ये था, 200 रुपये ये था, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करते? श्याम अकाउंट बना देते, श्याम अकाउंट ना। श्याम अकाउंट में क्या आएगा? बाई परचेजेस, ठीक है, बाई परचेज, ठीक है। कितने रुपए से आया? 1000 रुपये से। इसी तरीके से अगर मैं इसका टोटल, लेकिन मैंने क्या किया? टोटल मैंने 1100 रुपये ही मारा, ठीक है। लेट सपोज कास्टिंग में क्या हुआ? मेरे से 1200 रुपये नहीं आया, ये मैंने टोटल में 1100 रुपये ही लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे से कास्टिंग एरर है। कास्टिंग मतलब टोटलिंग एरर है, ठीक है। तो कास्टिंग का क्या मतलब होता है? टोटलिंग एरर, टोटल में क्या दिक्कत हुई, ठीक है। अब ऐसे तरीके से आप देखो, राम अकाउंट जब आप बनाओगे, राम अकाउंट ना, ठीक है, राम अकाउंट में कितना आएगा? बाई परचेजेस आपका 200 रुपये। तो इसका मतलब जब ट्रायल बैलेंस आप जब बनाओगे ना, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल जब आप बनाओगे तो इसमें परचेजेस कितनी आएगी? परचेजेस आएगी आपके पास 1100 रुपये, है ना। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे तो परचेजेस 1100 रुपये, क्योंकि टोटलिंग में एरर हुआ है आपसे, ठीक है। और शाम जब बनाओगे, शाम और राम, ठीक है, और राम ना, ठीक है, ठीक है, लेट सपोज, तो इनका आ जाएगा 1000 और 200 रुपये, 1000 और 200 रुपये, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड, ठीक है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। तो अगर मुझे इसके हम बोलते हैं परचेज हैज़ बिन अंडर कास्टेड बाई
बाय रुपीज़, है ना, परचेज हैज़ बिन एंटर ट्रस्टेड बाय ₹100। तो इसे हम क्या करना है, सिर्फ परचेजेस बढ़ा दें, सिर्फ इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, मतलब इसका ड्यूअल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे से सिर्फ गलती क्या हुई है, कास्टिंग में एरर हुई है। तो मतलब इसमें क्या करना है, सिर्फ परचेजेस को 100 रुपये से बढ़ा देना है, ठीक है, सिंपल एकदम। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम चलते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला तीसरा जो एरर होता है ना, वो होता है पोस्ट इन रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, ठीक है, पोस्ट इन रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। अब जो सबसे पहला आपने समझा था ना, उसमें क्या हुआ था, 1200 रुपये की परचेज थी, 1100 रुपये पोस्ट हुआ था, ठीक है। अब इस वाले में क्या है, उसमें क्या होता है 1200 और 1100 लेकिन दोनों में पोस्ट हुआ था, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन में भी 1100 रुपये ही पोस्ट हुआ था। अब इसमें होता क्या है, मान लो लेट सपोज परचेज में 1100 रुपये पोस्ट हो जाता है, नमन में 1200 पोस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आएगा, क्योंकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी लेट सपोज, तो मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये तो करेक्ट एंट्री थी, ये मेरी करेक्ट एंट्री थी जो होनी चाहिए थी, है ना। अगर मैं तीसरे वाला एरर समझाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, अब जैसे जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, उसमें तो क्या हुआ था, एक्चुअल में परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन 1100 दोनों सेम अमाउंट डला था, लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें 1200 रुपये डल गया, तो हुआ क्या, नमन ज़्यादा से क्रेडिट हो गया, परचेजेस कम से डेबिट हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिक इफेक्ट आएगा, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में हमेशा इफेक्ट आएगा। तो अगर मैं अब यहाँ से, अगर मैं अभी ट्रायल बैलेंस बनाना चाहूँ, अगर मैं एक्चुअल एंट्री को देख के ट्रायल बैलेंस बनाना चाहूँ अभी, तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊँ तो होगा क्या, परचेजेस डेबिट आएगी, परचेजेस डेबिट आएगी 1100 रुपये, है ना, 1100 रुपये, और नमन क्रेडिट आएगा 1200 रुपये। मतलब अभी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, परचेज हैज़ बिन अंडर कास्टेड बाय ₹100। तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज सिर्फ इसका भी एक ही जगह इफेक्ट आएगा, मतलब सिर्फ एक ही जगह करेक्शन होगी, ठीक है, तो इसका भी एक ही इफेक्ट होगा, मतलब इसमें सिंपल परचेज बढ़ा देनी है आपको, ठीक है। तो ये एंट्रीज भी आपको समझ आ गई होगी। फिर हमारा तीसरा है पोस्टिंग अमाउंट ऑन दी रॉन्ग साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो आप इसका, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ये कैसा एग्जांपल बनेगा कि परचेज ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। तो इसका जैसे मान लो अगर परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम होता है एंट्री, लेट सपोज, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, ठीक है, ये एंट्री होती, ठीक है, अगर एक्चुअल में होनी चाहिए थी 1200 रुपये, है ना, और ये भी हम समझ लेते हैं 1200 रुपये, है ना। लेकिन हुआ क्या, अब मैंने बोला, अब जब मैंने परचेज अकाउंट बनाया, ठीक है, परचेज अकाउंट बनाया जब मैंने, तो परचेज अकाउंट जब मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टू शाम डाला, ठीक है, टू शाम, और मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना, मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट टू एंट्री, मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर। अच्छा, ये गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब शाम इसमें हमें माल देने वाला है, तो हमने उसे क्रेडिट मारा है, और जो परचेज है वो मेरा खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, ठीक है, अगर हम इस तरीके से समझना चाहें, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अब जब मैं शाम अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, तो होना चाहिए था शाम अकाउंट, तो होना क्या चाहिए था, इसमें बाई परचेजेस पोस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, मैंने ये एक्चुअल में होना चाहिए था 1200 रुपये, इसमें होना ये चाहिए था, लेकिन किया क्या मैंने गलती से इसे टू साइड में ही पोस्ट कर दिया, मतलब टू परचेजेस, है ना, टू परचेजेस, तो शाम अकाउंट, है ना। तो इसका मतलब अब ट्रायल बैलेंस कैसा आ रहा है मेरा, ट्रायल बैलेंस में होना क्या चाहिए था और क्या हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में भी क्या हो रहा है, शाम भी मेरा डेबिट में आ रहा है, शाम भी मेरा 1200 रुपये डेबिट में आ रहा है, और परचेजेस भी मेरे पास 1200 रुपये डेबिट में आ रही है, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए था, ये तो रॉन्ग है, ये वाली चीज़ तो रॉन्ग है। अब करेक्ट होना क्या चाहिए था, करेक्ट होना चाहिए था, डेबिट में आना चाहिए था, ये लेट सपोज 1200 रुपये शाम तो क्रेडिट में आएगा ना, शाम तो 1200 रुपये क्रेडिट में आना चाहिए था, और 1200 रुपये परचेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे अगर इस सिचुएशन को करेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस 1200 रुपये को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब शाम को मुझे पहले 1200 से ज़ीरो पे लाना पड़ेगा, और फिर मुझे ज़ीरो से 1200 रुपये क्रेडिट में लाना पड़ेगा, तो मतलब इसका डबल इफेक्ट पड़ता है, मतलब 1200 से एंट्री नहीं होगी, अब 2400 से एंट्री होगी। आप समझिए इस चीज़ को, मतलब जो शाम का अकाउंट होगा ना वो क्रेडिट होगा 2400 से, क्यों, क्योंकि पहले 1200 रुपये जो डेबिट है उसे ख़त्म करना है मुझे, उसे ज़ीरो पे लाना है, फिर मुझे 1200 रुपये क्रेडिट पे और ले जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1200 प्लस 1200, तो 2400 रुपये से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा शाम का अकाउंट। तो इसका रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री ना, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो रही है इसकी, तो मैंने बोला 2400 रुपये से शाम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इसका मतलब होगा क्या, अगर मैं 2400 रुपये, अगर इसमें अगर मैं मान लो, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, अब मुझे शाम अकाउंट को 2400 रुपये से क्रेडिट मारना है, ठीक है, तो मैंने बोला 2400 रुपये अगर मैं क्रेडिट मार देता हूँ तो होगा क्या, मेरे पास क्रेडिट डाउन बैलेंस आ जाएगा 1200 रुपये, जो हमें चाहिए, तो इसे मैंने बोला, है ना, तो जो मुझे 1200 रुपये, मतलब
अल्टीमेटली श्याम अकाउंट को मुझे 2400 से मानना पड़ेगा, ना कि 1200 से, क्योंकि 1200 तो डेबिट में है, तो डेबिट को पहले जीरो करना है और फिर जीरो से वहाँ पहुँचाना है। तो इसमें इसका इफेक्ट डबल इफेक्ट आता है, मतलब इस वाली एंट्री में अगर गलत साइड में पोस्ट हो जाए ना तो इसका मतलब डबल इफेक्ट आएगा, क्योंकि पहले डेबिट को मुझे जीरो करना है, फिर जीरो से क्रेडिट में और ले जाना है, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए होंगे। फिर हमारा लास्ट आता है रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। दिस इज सिमिलर टू कास्टिंग एरर, ठीक है। ये क्या होता है, सिमिलर टू कास्टिंग एरर होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कास्टिंग और इसमें, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज, जैसे मान लो परचेज अकाउंट जैसे हमारे पास बना हुआ है ना, अगर मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास परचेज है ना, नहीं तो हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो लेट्स सपोज जैसे मैं परचेज अकाउंट बना लेता हूँ, परचेज अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो टू परचेज में जैसे आप देखो, टू श्याम है ना, टू श्याम 1000 रुपये है ना, टू 100 रुपये, 1000 रुपये, और टू राम 200 रुपये। अगर मान लो अगर इसके टोटलिंग में एरर हो जाए ना, तो मैंने बोला टोटलिंग में अगर ये वाला एरर हो जाए तो इसे तो हम बोलते हैं कास्टिंग एरर, मतलब टोटल में जो एरर हुआ। लेकिन अगर मान लो अब मुझे इस वाले बैलेंस को, परचेज अकाउंट आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो हमेशा ध्यान रखो बाई ट्रेडिंग अकाउंट होता है अल्टीमेटली। तो तभी तो ट्रेडिंग में आप देखते हो कि टू ओपनिंग प्लस टू परचेजेस, तो होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो जब ये बैलेंस होता है ना लेजर, तो आपने क्या किया, जब बैलेंस हुआ ना तो गलती से आपने क्या किया, ये 1100 रुपये ही पोस्ट कर दिया, तो ये होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो आप समझिए कास्टिंग और ये सिमिलर चीज़ है और इनकी एडजस्टमेंट भी सेम है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, एक में नीचे आते हुए टोटल हुआ, टोटल में गलती हुई, एक में क्या हुआ जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो गलती हुई, ठीक है। अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ एरर आता है, वो है कंपनसेटिंग एरर्स। ये बहुत ही सिंपल एरर है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मुझे बैंक में 10 रुपये रिसीव हुए और मैंने बैंक से 10 रुपये खर्चा भी कर दिया, तो अब मैंने अगर दोनों की एंट्री नहीं डालता तो क्या हुआ, मेरा बैंक अकाउंट भी टैली हो गया, क्योंकि 10 रुपये आना और 10 रुपये चले जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपये आया था और 10 रुपये चला गया, तो ये दोनों ही नहीं रिकॉर्ड होता, तो क्या होता है, मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी टैली है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एरर जो अपने आप को ऑलरेडी कंपनसेट कर दे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 मिनट, ठीक है। तो कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो बैंक में मेरे पास 10 रुपये आए और 10 रुपये खर्चा भी हो गया। अब मान लो मैंने दोनों ही एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी, तो क्या हुआ, मेरी एंट्रीज कंपनसेट हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनसेटिंग एंट्रीज का कभी भी ट्रायल बैलेंस में कभी भी इफेक्ट नहीं आता। क्यों, क्योंकि दोनों एंट्रीज का इफेक्ट तो नलीफाई हो गया ना। आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम और एक्सपेंस P&L में दोनों नॉक ऑफ हो गए और बैंक से नॉक ऑफ हो गया। एक तरफ बैंक 10 रुपये से डेबिट हुआ था, एक तरफ क्रेडिट हुआ, तो इसका कभी भी ट्रायल बैलेंस में कभी भी इफेक्ट नहीं आता। तो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स। तो अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस करेंगे जो हमें हेल्प करेगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग में।